नमस्कार। आयो स्ट्रीम के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रीम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार हम लोग पिछले क्लास का रिकैप कर लेते कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोग ने ये पढ़ा था कि स्ट्रीम जो है वो किस पैकेज से बिलोंग करता है। ये पैकेज का नाम होता है java.io। ठीक है, इसे हम लोग फाइल हैंडलिंग भी बोलते हैं। सेकंड हम लोग देखे थे कि व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। हम लोग क्या सीखेंगे इस चैप्टर से कि हाउ टू राइट अ डेटा इनटू अ फाइल एंड हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। राइट राइट सीखेंगे और रीड करना सीखेंगे फ्रॉम अ फाइल। ठीक है। नीड ऑफ दिस चैप्टर मैंने बताया था कि ये जावा में जो कुछ भी स्टोर होता है वो रैम में स्टोर होता है। जैसे ही जावा का प्रोग्राम स्टॉप हुआ या पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन एंड हुआ तो फिर क्या हो जाएगा कि जितना भी सारा डेटा स्टोरेज था वो सारा का सारा मतलब कि उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी डेटा हमारे पास रहेगा नहीं। तो आज हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ स्ट्रीम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम पे आते हैं। तो स्ट्रीम क्या है? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन योर जावा एंड अ फाइल txt और अ फाइल एनी फाइल। ठीक है, एनी फाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि जावा जो एप्लीकेशन है, जो हमारा हमने जो कोड लिखा है जावा का, वो रन करता है कहाँ? रैम में। ठीक है, रैम में जो कुछ भी प्रेजेंट रहेगा वो जैसे ही जावा टर्मिनेट होगा, जैसे ही का जावा हमारा कोड स्टॉप होगा, सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा, सारा का सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जो कुछ भी हमारा फाइल प्रेजेंट रहता है वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, सेकेंडरी रोम में रहता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज वाले फाइल को, प्राइमरी स्टोरेज वाले डेटा को और सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करने के लिए हमें एक कनेक्शन चाहिए। ठीक है, हमें एक कनेक्शन चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम। ठीक है, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन योर जावा प्रोग्राम एंड अ फाइल। ठीक है, ये समझ में आ गया? कनेक्शन स्ट्रीम क्या है? इट जस्ट अ कनेक्शन। ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन योर जावा एंड अ फाइल। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका, बेसिक सा एग्जाम्पल लिखते हैं। पी एस वी एम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें हम लोग लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू ए प्लस बी। कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए और ऐसा आउट मतलब कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी किए और बस ये खत्म हो गया। ये है हमारा छोटा सा कोड, जावा कोड। अब यार यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जैसे ही इंट ए बी और सी इक्वल टू ए प्लस बी हुआ तो सी का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे सी का वैल्यू हो गया कितना? 7। और एस आउट किए तो कंसोल में हमारे पास, इससे कंसोल में हमारे पास 7 प्रिंट हो गया कंसोल में। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम ये करली ब्रेसेस पे पहुंचा, प्रोग्राम एंड हो गया और ये जो 7 था ये डेटा भी डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, बट हम लोग को चाहिए कि ये जो 7 है ये डिस्ट्रॉय नहीं हो, हम लोग कहीं इसको स्टोर कर लेते हैं ताकि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल में, ये एक फाइल है उसमें हम लोग स्टोर कर लेते हैं इसको। ठीक है, स्टोर कैसे करेंगे? स्ट्रीम की मदद से। ये स्ट्रीम है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो डेटा है 7 का ये जा रहा है बाहर, आउटपुट हो रहा है और यहाँ पर जाके राइट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक फाइल समझ लो abc डॉट डॉट txt है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही ये प्रोग्राम एंड हुआ हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग के पास है डेटा। ठीक है, 7 हमारे पास है। अगर हम लोग 10 दिन के बाद भी आए इस फाइल पे abc.txt फाइल पे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम हमने लिखा था उसका आउटपुट क्या था, विच इज 7। ठीक है, अब यार यहाँ पर तो समझ में आ गया कि चलो कि इसको हम लोग ना इनपुट कर दी, ये यहाँ पे आउटपुट गया और यहाँ पे राइट हो गया 7। अब मान लिया मुझे इसी 7 को रिट्रीव करना हुआ कभी अपने जावा एप्लीकेशन में, तो क्या उसके लिए एक दूसरा पाइप बनाना पड़ेगा या फिर ये सेम पाइप से ही हमारे पास काम पड़ जाएगा? ठीक है,
ठीक है, क्योंकि पाइप से तो आना जाना, मतलब पाइप से तो यार हम लोग डेटा को भेज सकते हैं, डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो क्या हम लोग सेम पाइप ही यूज करेंगे या फिर दूसरा अलग तरीके का पाइप यूज हो पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। और इसका ना मैं एक एनालॉजी देता हूँ जो शायद आप कभी नहीं भूलोगे। इसका एनालॉजी देखो कि आपके आपके घर में एक टैंक होता होगा, ठीक है, टंकी होता होगा, इसमें पानी भरा रहता होगा। इसका एक आउटलेट रहेगा, एक आउटलेट रहेगा आपके किचन में है सपोज, ठीक है, KITCHEN, किचन में आपका आउटलेट रहा। इसमें इसमें भी टैप लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे बर्तन वर्तन धुलाया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आपको मान लिया टैंक को, इस आपकी आपकी जो मेन टंकी है, आपका पानी का टंकी है, उसको आपको फिर से रिफिल करना है। तो क्या आप इसी पाइप से करते हो? इसी पाइप से क्या आप पानी भेजते हो? नहीं ना। उसके लिए तो अलग से इनपुट होगा। उसके लिए तो एक अलग से इनलेट होगा, ठीक है, इससे इनलेट होता है, इससे आउटलेट हो रहा है। ऐसा ही होता होगा, ये आपका मोटर से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये ऐसे पानी आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, आप टंकी के पर्सपेक्टिव से देखो कि अगर ये जावा है, अगर ये जावा ऐप है, तो हमारे पास डेटा जो है पानी के रूप में है, और डेटा किसी एक पाइप से जाएगा और किसी दूसरे पाइप के थ्रू डेटा हमारे पास एंटर होगा, ठीक है, या फिर हम डेटा को रीड कर पाएंगे किसी दूसरे पाइप के थ्रू। तो ये होता है। तो एक एक डेटा का एक यहाँ पे हो गया आपका आउटपुट, या फिर आउट स्ट्रीम कहेंगे, आउट स्ट्रीम, और यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो मतलब शॉर्ट टर्म में ये कहें कि हमारे पास दो तरीके के स्ट्रीम होते हैं, दो तरीके के हमारे पास स्ट्रीम है। पहला है टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, अगर हम लोग देखें टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, टाइप्स ऑफ स्ट्रीम कितने तरीके के हैं? एक है हमारा इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, एक है हमारा आउटपुट स्ट्रीम। ये जो इनपुट और आउटपुट है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये जावा एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फ्रॉम जावा एप्लीकेशन व्यू, ठीक है, बढ़िया भाई बढ़िया। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या इसका मतलब है। कि सपोज कर लो कि ये आपका जावा प्रोग्राम है, ठीक है। तो जावा से जो कुछ भी बाहर जा रहा होगा, जो कुछ भी डेटा बाहर जा रहा होगा किसी फाइल से अटैच होने के लिए या फिर फाइल में राइट होने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। और कोई भी डेटा रिट्रीव होने के लिए जो स्ट्रीम होगा, ठीक है, जो इसके में इनपुट की तरह काम करता होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट स्ट्रीम। ठीक है भाई, यहाँ तक तो सब सारा कुछ समझ में आ गया। ये आपका नॉर्मल फाइल है, ये आपका है जावा ऐप। ये आपका जावा ऐप, जो कुछ भी बाहर जा रहा है तो वो होगा आउटपुट स्ट्रीम के, वो आउटपुट स्ट्रीम वाले पाइप से जाएगा। और जो भी फाइल इनपुट हो रहा है जावा में, वो इनपुट स्ट्रीम के पाइप के थ्रू आएगा। ठीक है यार, यहाँ तक तो समझ में आ गया। सॉरी यार, यहाँ पे गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया है तो उठाना पड़ेगा वरना गुस्सा हो जाएगी। हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग? इनपुट स्ट्रीम, अरे सॉरी भाई, ये इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम में थे। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया था कि जावा एप्लीकेशन से जो कुछ भी डेटा बाहर जा रहा है उसको हम लोग आउटपुट स्ट्रीम में रखेंगे। जावा एप्लीकेशन में जो कुछ भी डेटा आ रहा है उसको हम लोग इनपुट स्ट्रीम में रखेंगे। यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट आई थिंक कि क्लियर है सबको। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पे ये एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है, on the basis of direction, यहाँ पे we have two types of stream, input stream and output stream। अब यहाँ पर हम लोग एक नया नया नहीं, बट हाँ इसी के आगे एक टॉपिक का बात करेंगे कि जैसे जनरल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। अगर एक पाइप है, अगर उस पाइप में अगर आप गैस भेजोगे तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज अ गैस पाइपलाइन। अगर एक पाइप है उसमें आप पेट्रोल भेजोगे, दिस इज अ पेट्रोल पाइपलाइन। एक पाइप है उसमें आप डीजल भेजोगे, दिस इज अ डीजल पाइपलाइन, ठीक है। तो मतलब जो कुछ टाइप का डेटा हम लोग भेजते हैं, जो कुछ टाइप का मटेरियल हम लोग उस पाइप से भेजते हैं, तो हम लोग क्या बोलते थे? दिस इज दैट पाइपलाइन या दिस इज दैट पाइप,
ठीक है। तो जावा में क्या है कि बस दो टाइप के ही डेटा होते हैं, एक बाइनरी और एक कैरेक्टर। तो सबसे सबसे शुरुआत में ना सिर्फ बाइनरी डेटा होते थे जो कि 0 और 1 थे, फिर बाद में कैरेक्टर डेटा भी आया। तो जावा में टाइप्स ऑफ डेटा कितने हैं भाई? तो एक है आपका बाइनरी, बाइनरी, और एक है आपका कैरेक्टर। ये दोनों टाइप के इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम बनेंगे, ठीक है। अब अगर ये टाइप ऑफ डेटा है, मतलब कि यहाँ पर समझ लो कि ये बाइनर की जगह पे पेट्रोल लिखा हुआ है, तो पेट्रोल का एक इनपुट पाइप होगा, एक आउटपुट पाइप होगा। तो वैसे ही बाइनरी का एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम, और इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इनपुट आउटपुट मैं आपको बता चुका हूँ किसके रेफरेंस में बोला जाता है, हमारे जावा एप्लीकेशन के, जावा प्रोग्राम के रेफरेंस में बोला जाता है। तो जब ये आया था, ये सबसे पहले शुरुआत में आया था, ये जावा 1.0 से है, ठीक है, और ये जावा 1.1 में आया। तो क्या हुआ कि इनपुट स्ट्रीम ही कह दिया गया कि इसका जो क्लास होगा और इसका जो क्लास होगा जो बाइनरी डेटा को का कम्युनिकेशन कराएगा, ठीक है, जो बाइनरी डेटा को हमारे जावा ऐप से कम्युनिकेट कराएगा, उसको हम बोल देंगे इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। फिर जब कैरेक्टर आया, तो कैरेक्टर में हम लोग फिर बोलने लगे कि कैरेक्टर डेटा का जो कम्युनिकेशन कराएगा, वो भी दो टाइप के स्ट्रीम होंगे, एक आउटपुट वाला एक इनपुट वाला। लेकिन उसको हम लोग बोल दिए, एक हो जाएगा आपका रीडर, रीडर, एक हो जाएगा आपका राइटर, ठीक है। ये बहुत ही, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रीम में ही आएगा, STREAM। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रीम में डेटा किस टाइप के होते हैं? बाइनरी टाइप के होते हैं और एक कैरेक्टर टाइप के होते हैं। तो बाइनरी को अगर आउट करना रहा तो हम लोग आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। अगर बाइनरी डेटा को इंक्लूड करना रहा, यानी कि फेच करना रहा, रिसीव करना रहा डेटा को अपने जावा एप्लीकेशन में, तो इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। अगर कैरेक्टर डेटा है, अगर कैरेक्टर डेटा को रीड करना रहा, तो रीडर क्लास का यूज़ करेंगे, ठीक है, या रीडर पाइप का इन लेमन टर्म कहें। और अगर बाइनरी डेटा को, सॉरी, कैरेक्टर डेटा को राइट करना रहा, तो राइटर क्या करेंगे, राइटर क्लास का यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया। अब करेंगे कैसे? लाइक वी हैव रीडर क्लास, राइटर क्लास, आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम। तो बस एक दो मेथड दिया गया है, राइट और रीड। तो राइट कौन करेगा? जो इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है, जो इनपुट स्ट्रीम है वो क्या करेगा, और ये जो रीडर है, ये दोनों का एक ही काम है, रीड करना डेटा को। तो जो मेथड यूज होगा इन दोनों क्लासेस में, वो होगा रीड मेथड, ठीक है। ये जो आउटपुट स्ट्रीम है और ये जो राइटर है, ठीक है, इन दोनों में जो मेथड यूज होगा वो होगा राइट मेथड, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। एक बार फिर से मैं इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर देता हूँ कि ये है क्या। स्ट्रीम, स्ट्रीम इज अ कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन आवर जावा एप्लीकेशन एंड अ फाइल। कुछ भी हम लोग को स्टोर करना रहा तो वो उसमें जो कनेक्शन होता है वही है स्ट्रीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ फिर से लिखा हुआ है कि जावा प्रोग्राम एंड द फाइल के बीच में जो कनेक्शन बैठाता है वो होता है हमारा स्ट्रीम। फिर हो गया कि स्ट्रीम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कि अगर कुछ डेटा को हमारे ये है एक्चुअली सेकेंडरी, सेकेंडरी स्टोरेज, और ये है प्राइमरी स्टोरेज में, प्राइमरी मेमोरी में। तो प्राइमरी को सेकेंडरी में ट्रांसफर करने के लिए अब दो टाइप के पाइप्स हो जाते हैं, ठीक है, पाइप्स के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं, बट दो टाइप के पाइप्स होते हैं। अगर जावा एप्लीकेशन में कुछ लेना है तो वो इनपुट स्ट्रीम, अगर जावा एप्लीकेशन से बाहर कुछ फेंकना है, कुछ आउटपुट करना है, तो वो हो जाएगा आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, फ्रॉम द जावा ऐप पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद फिर मैंने कहा था गैस पाइपलाइन, गैस अगर भेजेंगे तो गैस, पेट्रोल भेजेंगे तो पेट्रोल। तो उस हिसाब से जावा में बस दो टाइप के डेटा को हम लोग भेजते हैं इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम में, जो कि है एक आपका बाइनरी और दूसरा है आपका कैरेक्टर। तो बाइनरी डेटा को अगर हमको सेंड करना रहा, ठीक है, बाइनरी डेटा को अगर हमको, अगर एक पाइप बनाना रहा बाइनरी डेटा का, तो वो उसके लिए हो जाएगा आउटपुट स्ट्रीम।
अगर बाइनरी डेटा को मुझे अपने जावा एप्लीकेशन में फेच करना रहा, रीड करना रहा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनपुट स्ट्रीम। ठीक है। कैरेक्टर डेटा को रीड करना रहा तो रीडर का यूज करेंगे। ये सब क्लासेस हैं, दीज आर ऑल क्लासेस। और अगर ये यूज करना रहा तो हम लोग राइटर का यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे? विद दीज मेथड्स। तो ये क्या है एक्चुअली? ये मेथड्स हैं। ठीक है। तो इनपुट स्ट्रीम में रीड करेंगे तो रीड हम कर पाएंगे किसी फाइल का, बाइनरी हो या फिर कैरेक्टर हो। राइट भी कर सकते हैं हम लोग, बाइनरी हो या फिर कैरेक्टर हो। तो आई थिंक कि ये टाइप्स ऑफ स्ट्रीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आप, मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी आपको आगे समझने में, और उसके बाद तो सिर्फ कोडिंग का ही खेल है। तो यहाँ तक आपका उसे कहते हैं ना कि बेस बनाना था, यहाँ तक आपका थ्योरी पार्ट चलना था। तो थ्योरी पार्ट हो चुका है कंप्लीट। और शायद एक दो वीडियो के बाद कुछ कुछ और टॉपिक्स हैं, बट यहाँ तक अगर आप देख चुके हो तो आप डायरेक्ट कोड पे भी जंप कर सकते हो। आप इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि होता क्या है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आप कोड देख सकते हो वीडियोस में। बट एक दो वीडियोस के बाद हम लोग वापस आएंगे और इसमें हम लोग कोडिंग भी देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।